जो बाकी जगहों पर होता है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हम अपने मुल्क को और अपनी चीज़ों को भी तो आगे लेके जा सकते हैं। किसी एमरजेंसी के लिए, जैसे आपको पता है कराची का कि कितनी ट्रैफिक होती है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत हो सकती है। अपने एयरक्राफ्ट के ज़रिए वो फर्स्ट एड बॉक्स भी वहाँ पे सप्लाई करवा सकते हैं, जैसे फूड सप्लाई हो गया। हम जिस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसको इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए, इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट करें। और जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन किया है, एक प्रोटोटाइप है, हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान सेठार। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे होनहार तालिब इल्मों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एयरक्राफ़्ट तैयार किया है। ये एयरक्राफ़्ट किस काम में आएगा और ये तालिब इल्म खड़े हैं, किन का आइडिया था। सो मज़ीद आज इस एयरक्राफ़्ट के बारे में जानेंगे कि ये किस किस काम में आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ा अक्सानवर है। अच्छा हाफिज़ा, मुझे बताइएगा ये एयरक्राफ़्ट का आइडिया किसका था वैसे? बेसिकली बात की जाए तो आइडिया तो पूरी टीम का ही था, क्योंकि पूरी टीम एक साथ ही काम मेन किरदार कौन था इसमें? मेन किरदार जो है वो इनका था। अच्छा 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 अच्छा। वैसे मुझे बताइएगा ये क्या विजन था, ये जो एयरक्राफ़्ट तैयार करने का क्या मकसद था? एयरक्राफ़्ट तैयार करने का मकसद ये था कि जैसे हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं बाकी सब ममालिक के अंदर ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है वो मतलब जो काम इंसान कर सकते हैं उनके मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है कि वो ना करें, बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम वो काम इजीली कर सकें। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती इजीली। फिर एक आइडिया ये आया कि क्यों ना हम भी ये करें, हम भी उस चीज़ को आगे लेके जाएं, उसमें वो सारी एप्लीकेशंस इम्प्लीमेंट करें कि जो बाकी जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक ये बेसिक ये आइडिया था कि जो बाकी जगहों पर होता है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हम अपने मुल्क को और अपनी चीज़ों को भी तो आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस ड्रोन में और जो दूसरे जो ड्रोन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है वैसे? अगर इसकी बात की जाए तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बनिस्बत बाकी ड्रोन के। और दूसरी बात ये करें कि ये एक साथ मल्टीपर्पज़ या मल्टी कामों के लिए एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ड्रोन कौन से काम वैसे? वो तो जब एप्लीकेशंस पे आएंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं फ़र्स्ट एड के लिए जहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती, उस पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। डिफरेंस ये तय कर सकता है? हाँ, ये तय कर सकता है। रेंज डिफाइन होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल करें। उसकी रेंज जो है वो अपने हिसाब से आप बढ़ा सके, कम कर सकते हैं। मेरे साथ और भी तालिब इल्म मौजूद हैं, इनका भी किरदार है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हारून। अच्छा हारून, मुझे बताइएगा ये एयरक्राफ़्ट बनाने में कितना टाइम लगा? इसका प्रोसेस तकरीबन 2 मंथ का होता है, जिसके डिफरेंट फेजेज़ हैं। एक तो सबसे पहले हम जो एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में एक आता है, उस कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब जब वो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस हो गई, हम श्योर हैं कि हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं, तो नेक्स्ट फेज़ हमारा ये होता है कि जो हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं उसको कैड मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब कैड मॉडल उन्हीं हमारे ख़यालात का एक समझ लें एक शक्ल होती है। कैड मॉडल से हमें एक आइडिया हो गया जो हम बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली हमारा डिज़ाइन क्या वही है। अब जब हमारा कैड मॉडल एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी सिमुलेशंस और डिफरेंट उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर, उसकी रिजिडिटी और उसकी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो हम कंफर्म कर सकें। ये फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद जब हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड है और अपने काम को परफॉर्म करेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो नेक्स्ट फ़ेज़ हमारा ये है कि हम उसको फैब्रिकेशन की तरफ लेकर आते हैं। फैब्रिकेशन के फ़ेज़ हमारा बहुत ज़्यादा उसके मराहिल होते हैं। उसमें हमें प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, लोकल मार्केट को सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती हैं ईजीली, और वो सब मटेरियल सिलेक्शन के अंदर एक बहुत बेसिक हमने एक चीज़ देखनी होती है कि ड्रोन डिज़ाइन के अंदर 2 चीज़ें बहुत हमारे लिए होती हैं। जब हमारा फैब्रिकेशन का एक फ़ेज़ आ जाता है तो उसमें हमें स्ट्रक्चर्स को बहुत गौर से सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं, मटेरियल कौन से इसके अंदर यूज़ करना है। तो ये जो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्ट्रक्चर और उसके हवाले से हमें मुफीज़ बताएंगे। अच्छा मुफीज़, मुझे बताइएगा स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा समझे तैयार किया, तो ये कैसे ख़याल आया और कितना टाइम लगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हुई? सबसे पहले तो 2 महीने का तकरीबन हमें इसको टाइम लगा था इसको बनाने में। और इसमें हमने बालसा वुड यूज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और बहुत उसकी स्ट्रेंथ होती है वेट रेशो के हिसाब से। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर कई जगहों पे कार्बन फाइबर भी यूज़ की है। वो वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, लेकिन इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए हमने बहुत कम जगहों पे यूज़ किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड थी इसकी सिर्फ। उसके बाद फिर इसके अंदर हमने रिप्स टेक्निक यूज़ की है, जो बेसिकली काफ़ी क्रिटिकल टेक्निक होती है। उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे स्टेबिलिटी और रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आती है उसके अंदर। अच्छा वैसे कितनी कॉस्ट आई इसमें बनाने में? इसमें अराउंड 70,000।
70,000। और जो ये इनमें ये चीज़ें यूज़ की गई कि फ़ाइबर की है, किस चीज़ की हैं? ये बेसिकली बालसा है हमारी, अंदर बालसा की वुड्स हैं और रिब्स हैं उसकी, और उसके ऊपर जो है ये हमने शीटिंग की है, सिंपल शीटिंग जो होती है। अच्छा, मैनेज हो सकता है एयर में कि एक टूटने के खदशे होते हैं कोई चीज़? बिल्कुल मैनेज हो सकता है, और ये मैनेज हो भी चुका है काफ़ी दफ़ा। इसको कितनी हमने मरतबा try उड़ान किया की है इसने? है। इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 7 से 8 दफ़ा उड़ान हो चुकी है। तो फर्दर एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको मनाहिल बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मनाइल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मनाइल, मुझे बताइएगा ये इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह जो आपका किरदार है इसमें, तो ये कैसे तैयार किया, क्या है? ये ड्रोन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि हमारे पास ग्राउंड मॉनिटरिंग हो गई, एग्रीकल्चर यूज़ हो गया, एग्रीकल्चर में डेटा कलेक्शन के लिए, और पैकेजेस डिलीवरिंग के लिए जैसे आपने देखा है हमारे पास फूड पांडा काम कर रहा है, और भी डिफरेंट ऐप्स हैं जैसे अमेज़ॉन। इसी तरह हमारा एयरक्राफ्ट भी काम कर सकता है, और जैसे कि एम्बुलेंस सर्विस हो गई, किसी एमरजेंसी के लिए, जैसे आपको पता है कराची का कि कितनी ट्रैफिक होती है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत हो सकती है। तो हम इसके अपने एयरक्राफ्ट के ज़रिए वो फर्स्ट एड बॉक्स भी वहाँ पे सप्लाई करवा सकते हैं, जैसे फूड सप्लाई हो गया, और इसी तरह डिफरेंट पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम इसमें कैमरास लगा के वो भी करवा सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये वेट कैसे कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का अभी जो वेट है वो 2.1 kg है। ये अपने साथ 1 kg और 2 kg तक का वेट कैरी करवा सकता है। जैसे कि हमने एक फ़्लाइट कर चुके हैं, इस पर हम एक पेलोड मैकेनिज़्म पे, जिसमें हमने 2 kg अपना वेट लोड करवाया था, और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ड्रॉप करवाया था। अब जो इसकी फ़र्दर फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं वो आपको हमारे साथ फरजाद बताएंगे। अच्छा, फर्दर फ्यूचर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अब मुझे बताइएगा इसका आने वाले फ्यूचर में फर्दर एप्लीकेशन का क्या रद्द-ए-अमल है? अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि जो हमारी एकेडमिक हम जिस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसको इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए, इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन किया है, एक प्रोटोटाइप है, हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं, इसको बड़े स्केल पे बनाएं, और सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम उसको स्पेसिफिकली बनाएं। तो हमारा गोल है कि हम इसको इस तरीके से आगे लेके जाएं। जी, तो नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी, जो कि होनहार तालिब इल्म मौजूद थे, इन्होंने एयरक्राफ्ट तैयार किया, बल्कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। सो इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।